नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाइयाँ। और ख़ास करके उन लोगों को जो इस छठ महापर्व की महिमा जानते हैं। जो लोग यूपी बिहार साइड से हैं, स्पेशली बिहार में सबसे ज़्यादा होता है हमारे, और कुछ जगहों पे होता है यूपी में भी, तो जानते हैं कि इसकी क्या एनर्जी अपडेट है। इस ये पूजा होने वाला है, पोर्टल की तो एनर्जी है ही है, साथ में ये 111 का पोर्टल है। और आप देखो कि छठ पूजा जो भी होता है तो उसमें भी सन का ही पूजा होता है, भगवान सूर्य का पूजा होता है ना। तो इसमें इसकी खासियत क्या है छठ पूजा की, कि इसमें हम जो होते हैं शाम के टाइम में भी भगवान को देते हैं जल, और फिर सुबह के टाइम में भी। मतलब जो 2 दिन अर्घ्य दिया जाता है, तो नहाय खाए होता है, कल नहाय खाए है, फिर उसके बाद खरना होता है, फिर उसके बाद 2 दिन होता है अर्घ्य देने का प्रोसेस, फल और ठेकुए के साथ, आप लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट डे जो होता है वो डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, एंड सेकेंड डे जो दिया जाता है वो उगते हुए सूर्य को। तो मतलब ये ऐसा पहली बार देखा गया है, एक छठ ही हमारा ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी जल दिया जाता है। दैट्स वाई ये बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है। जैसे हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है ना, कि हम ज़िंदगी को स्वीकारते हैं लेकिन मौत को नहीं, आने को स्वीकारते हैं लेकिन जाने को नहीं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि आप डिकोड करके समझ सकते हैं। तो इस छठ पूजा की क्या एनर्जी है, ये मैं अभी आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज आ रही हैं इस वक्त अर्थ पे, बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आ रही हैं इस वक्त। सूर्य को पूजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैंने भी इनसे छोड़ दिया है, हालांकि मैं तो दे रही हूँ, कभी कभी मेरा मिस भी हो जाता है। तो मेरा क्या है ना, मैं किसी चीज़ को पकड़ती नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को मतलब बिल्कुल हैबिट नहीं बना डालना है, ये मैं लेके चलती हूँ। क्योंकि एक टाइम चलता है कि आप किसी भी चीज़ को रोज़ करो, या इतने दिन तक नहीं, मुझे इतने दिन तक करना ही करना है, तो वो सही है। पर किसी चीज़ को कि मैं हैबिचुअल नहीं होना चाहती, इसलिए कभी कभी मैं ऐसे भी लेट गो कर देती हूँ, जाने देती हूँ, चीज़ों को छोड़ भी देती हूँ। तो सूर्य को डेली अभी जल देना है। और छठ पूजा की जो एनर्जी आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज हमारे शरीर में, जैसा कि मैंने बताया, ला रही है। तो इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ख़ास करके अगर आप मेडिटेशन अगर आप कर रहे होंगे, और मंत्रा चैंटिंग स्पेशली अगर आप कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज़ और ज़्यादा आ रही होंगी। तो इसको सेटल होने के लिए चाहिए रेस्ट चाहिए प्रॉपरली, और साथ में प्राणायाम। ये 2 चीज़ अगर आप करते हैं तो ये एनर्जी एडजस्ट हो सकती है। और मेडिटेशन भी करिए, सांस में ब्रीदिंग पे अपनी फोकस करिए, इस चीज़ से ये एनर्जी बैलेंस रहेगी। मैं सच बताऊँ, मेरे को ना हीटिंग पैड्स का जो है, वैसे असेंशन के कारण थोड़ा बहुत तो ज़रूरत होता है, लेकिन आज मतलब आज की मैं एनर्जी बताऊँ तो एक जैसे कहते हैं ना, एक पूरी बॉडी के एक बोन्स और एक सेल्स में पेन, हर जगह आपकी आइज़ तक में, आपके सर में, हर जगह फील हो सकता है वो एनर्जी अगर आप कर रहे हैं साधना वगैरह। तो और ये एनर्जी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसको सेटल करने के लिए रेस्ट दें अपने शरीर को, और जो चीज़ें मैंने बताया इसको करें। और अभी आप चीज़ों को भूल सकते होंगे, मतलब मे बी ऐसा चांसेस है, क्योंकि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि आप ना चीज़ों को भूल रहे होंगे। जैसे कि मैं अभी क्या बोलने वाली थी, और फिर कुछ सेकंड बाद में मतलब मेरे माइंड से बिल्कुल वो चीज़ हट जाएगा। और ऐसी चीज़ें, मतलब ये तो सिर्फ मैं बोलने का एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं कि अभी ये करना था, फिर माइंड से अभी क्या ये चीज़ मुझे बोलना था, क्या बोलना था, मेमोरी से उड़ गई, फिर वो बाद में याद आएगी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कॉन्शसनेस राइज़ कर रहा है ना। हम बॉडी वाले जो होता है ना, बॉडी कॉन्शसनेस, उससे ऊपर उठ रहे हैं, और हायर कॉन्शसनेस से जुड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो इन चीज़ों को अभी समझना है। और आपको सिंक्रोनिसिटी में, अगर आप इस जर्नी में हैं, तो अभी 144 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, 609 69, इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी, 19 16 16 19, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही होंगी। तो अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य को अभी खास करके आप पूजा करें। सुबह में जो है जल आप ज़रूर दें सूर्य को, और अपनी सन वाली साइड पे काम करें, है ना।
और क्योंकि अभी सन की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप एक काम और करिएगा कि अपने मून साइड को बैलेंस करने के लिए मतलब राइट वाले नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ़्ट से इनहेल एक्सहेल करिएगा, है ना। इससे हमारा मून साइड बैलेंस रहेगा। इस पर काम करने की ज़रूरत है कि अभी जो एनर्जी खास करके आ रही है, एक तो ऐसे ही शक्ति की एनर्जी चल रही है, ऊपर से सन की एनर्जी, तो फिर इसमें अभी मून साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है ना। तो ये काम हमें करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का और अपना ध्यान रखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब अपनी स्किन, खास करके अपने स्किन की भी मैं बताऊँ तो उसमें भी, क्योंकि एक जो अगर आप स्किन को भी थोड़ा सा रिलैक्स दोगे ना, तो उससे भी थोड़ा सा आपका मन जो है ना वो बहुत लाइट होगा। मतलब एक लाइट वाली फीलिंग आएगी, जैसे अगर फ्रेशनेस नहीं है या फिर थका थका लग रहा है, क्योंकि अभी एनर्जी तो चल रही है, कुंडलिनी की भी अवेकनिंग भी चल रही है, तो थका थका नींद जैसा अजीब सी एनर्जी है, तो उसके कारण अगर आप वो लगाते हो कुछ फेस मास्क वगैरह जो कि चेहरे पे आपको थोड़ा ठंडक दे और थोड़ा सा अपने चेहरे को स्टीम वगैरह दे सकते हो तो वो दो ना, तो उससे और उसके बाद फिर मैं तो उससे थोड़ा रिलैक्स होगा फील आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और बाकी मैं छठ पूजा के बाद अगर कुछ एनर्जी अपडेट बनाना होगा तो मैं इसके बाद बनाऊँगी। 11 लेवल इम्पोर्टेंट पे एनर्जी अपडेट की मैं बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब ऐसा है कि अभी मैं घर आई हुई हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा इजी है वीडियो बनाना, बट हॉस्टल जाने के बाद जहाँ मैं रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो वहाँ पे नहीं हो पाता है मेरे लिए भी थोड़ा सा एडजस्टिंग शेड्यूल हो जाता है वहाँ मैम के बाद, क्योंकि आने के बाद फिर वही क्लासेस वाली चीज़ें होती हैं, तो उसको पहले हैंडल करना होता है, उसको सॉल्व करना, फिर नींद आ गई, थक गई, तो फिर हो नहीं पाता है, बट देखूँगी जैसा होगा। और ख़ास करके मेरा 2 टॉपिक है जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो उसका मैंने सोचा है कि मैं ज़रूर बना के अपलोड कर दूँ। अगर आप लोग को कोई टॉपिक समझ में आ रहा है या कुछ कोई रीज़न, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। लेकिन मैंने जो कि बोला भी था कि एक तो इनर वर्क जो का जो प्रॉपर गाइडेंस होता है उससे रिलेटेड मैं बनाऊँगी। दूसरा, जब सोल मर्जिंग होता है ट्विन फ्लेम्स का, तो उसमें उसके क्या साइन सिम्टम्स हैं। और ये एनर्जी अपडेट जो मैंने भी डाला है छठ पूजा को लेके, जो मैंने बोला है, ये ट्विन फ्लेम आप ज़्यादा पिक करेंगे, उनको समझ में ज़्यादा ज़रूर आएगा, लेकिन ये जो एनर्जी अपडेट है ये सब के लिए है। ये कोई भी स्पिरिचुअल सोल होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, वो कनेक्ट कर लेंगे इस एनर्जी से, वो भी फील कर रहे होंगे, और बाकी सब पे भी कुछ ना कुछ बहुत इफ़ेक्ट होगा। अगर वो नहीं भी है स्पिरिचुअल जर्नी में, नॉर्मली भी अगर वो लाइफ जी रही है, तो भी अभी की जो एनर्जी है वो इफ़ेक्ट कर ही रही होगी कुछ ना कुछ, है ना। तो अभी थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करिए और खुद पे काम करिए, ख्याल रखिए अपना। इसी के साथ में चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू एंड हैप्पी छठ पूजा। सूर्य को जल जरूर दें।